राहुल गांधी ने मोनोपोली पर एक आर्टिकल लिखा तो हंगामा खड़ा हो गया और राहुल गांधी के इस आर्टिकल को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग अलग तरह के कमेंट्स किए। कुछ लोग ट्रोल करने लगे और कुछ इस पूरे आर्टिकल को ही खारिज करने लगे। लगा कि राहुल गांधी ने सही नब्ज पर हाथ रख दिया, जहां एजेंडे को प्रोपेगेंडे के तौर पर फैलाने वाले पूरे सिस्टम को राहुल गांधी ने बेनकाब कर दिया। दरअसल हर क्षेत्र में जहां मोनोपोली होती है तो उस क्षेत्र से जुड़े छोटे मंझोले और मोनोपोली के खेल से बाहर रहने वाले हर वर्ग को, हर व्यापारी को, हर व्यापार को, हर बिजनेसमैन को नुकसान होता ही है। और फायदा सिर्फ उसको होता है जिसके लिए मोनोपोली क्रिएट की जाती है और जिसके जरिए क्रिएट होती है, उसको ही फायदा होता है। इस मोनोपोली को बनाने के लिए जो संस्थाएं काम करती हैं उन संस्थाओं को फायदा होता है, जो सरकारें काम करती हैं उन सरकारों को फायदा होता है, सरकारी मशीनरी को फायदा होता है, उस सिस्टम से जुड़े हुए तमाम अधिकारियों को उनको फायदा होता है और उस बिजनेसमैन को फायदा होता है जिसके लिए पूरा का पूरा तंत्र काम करता है कि मोनोपोली सिर्फ एक शख्स के इर्द गिर्द रहे। अब वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। बिजनेसमैन जो मोनोपोली जिसके लिए क्रिएट की जाती है वो इसका फायदा उठाता है, उससे पैसा कमाता है, मुनाफा कमाता है और उस पैसे से जो सरकार है, जो सिस्टम है, जो ताकत है उसको और मजबूत करता है ताकि वो मोनोपोली बनी रहे। उस पैसे से प्रोपेगेंडा फैलाने में, उन लोगों की विचारधारा या उस पार्टी या उस सरकार की विचारधारा को फैलाने में और चुनाव में वो मदद भी करता है। बात अगर मीडिया की मोनोपोली की करें तो मीडिया में मोनोपोली के कई मायने हैं। और होता क्या है दरअसल मीडिया में मोनोपोली आ जाने के बाद, मोनोपोली जब एकाधिकार हो जाए किसी एक विचारधारा का या किसी एक व्यक्ति का, और शायद मीडिया में ये इस वक्त नजर आ रहा है स्पष्ट तौर पर। अब होता क्या है, मोनोपोली अगर मीडिया में आ गई तो हुआ क्या, क्या नुकसान हुआ, यह भी अगर आप जान लें तो आप समझ जाएंगे कि इस वक्त टीवी स्क्रीन पर ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, सर्वे, इसके नाम पर हो क्या रहा है। अभी जिस तरह से आप देखें IANS मैट्राइज का सर्वे महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी को जिता रहा है। पूरा सिस्टम बन जाता है कि किसको क्या करना है, मीडिया को ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल के जरिए क्या भूमिका बनानी है, मशीनरी को क्या काम करना है, किस तरह से लोगों के माइंडसेट को कैप्चर करना है, तय हो जाता है कि किसको किस तरह से काम करना है। अब मीडिया की बात करें तो अरबपति गौतम अडानी ने पिछले साल AMG मीडिया नेटवर्क ने राघव बहल की डिजिटल बिजनेस न्यूज प्लेटफॉर्म क्विंटिलियन बिजनेस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को लगभग 48 करोड़ रुपए में उसका 49% हिस्सेदारी हासिल कर ली। 13 मई 2022 में यह बताया गया कि किस तरह से QML क्विंटिलियन मीडिया लिमिटेड, QBML और क्विन डिजिटल मीडिया के बीच 13 मई 2022 के शेयर खरीद समझौते में हासिल कर लिए अडानी ने और लगभग 49% इक्विटी हिस्सेदारी हासिल कर ली। अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में यह बयान दे दिया। बयान में कहा गया कि 27 मार्च को लगभग 47 करोड़ रुपए में यह पूरा सौदा हो गया। अब इससे आगे अडानी ने 5 लाख रुपए में, मात्र 5 लाख रुपए में 50% से ज्यादा का स्टेक IANS में खरीद लिया 2023 पे। यानी कि ये दो मीडिया संस्थान अडानी के गिरफ्त में आ गए। उसके बाद NDTV को लेकर क्या कुछ चला ये बहुत पैमाने पर मीडिया पे भी है और बोलता हिंदुस्तान के YouTube चैनल पर भी इससे जुड़े कई वीडियोस वहां पर आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो में जो हम बता रहे हैं कि किस तरह से अडानी ने मीडिया में मोनोपोली बनाई, मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी कैप्चर करने की कोशिश की और एक न्यूज एजेंसी IANS को भी कैप्चर किया। उसके बाद NDTV पर भी कब्जा अडानी का हो गया। अब ये तमाम सिस्टम क्या करता है, ये चुनाव में ओपिनियन पोल के जरिए लोगों को माइंडसेट को ये मैसेज देता है कि देखिए ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल और सर्वे बता रहे हैं कि बीजेपी आगे है, PM मोदी की लोकप्रियता यहां बढ़ गई, ये मुद्दे हावी हैं, लोगों को महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य इस पर मतलब नहीं है, उन्हें हिंदुत्व, सनातन और बाहर जो विदेशों में छवि बन रही है उस पर इतना इतना % वोट
लोग दे रहे हैं और लोग इसी आधार पर वोट करेंगे, लिहाजा बीजेपी जीत रही है। ये पूरा एक सिस्टम बना दिया जाता है और उस मोनोपोली की आड़ में फायदा दिया जाता है। और इसको लेकर जब मोनोपोली है तो क्या चुनाव आयोग कोई कार्रवाई करेगा? एबीपी, आईएनएस, मेट्रा इस पर कोई एक्शन ले पाएगा? या फिर अडानी का डर हावी है? क्योंकि ये तमाम चीजें इंटरकनेक्ट हो गई हैं। जो भी ओपिनियन पोल के आंकड़े शेयर करते हुए बीजेपी को जिता रहा है, समझ लीजिए सोशल मीडिया पर, कि वो इसी मोनोपोली का हिस्सेदार है। और ये मोनोपोली बनने की वजह से क्या नुकसान होता है वो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचती नहीं। और जब सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती और चुनाव के वक्त में यही मोनोपोली जब तमाम सर्वे के जरिए आपको यह बताती है कि बीजेपी ही जीत रही है, तब आपका जो वोट देने का कॉन्शियस है उसको प्रभावित करने की कोशिश होती है। और इसका नुकसान यह होता है कि विपक्ष को पूरा मौका नहीं मिल पाता। जो खुली आजादी मिलनी चाहिए थी, लेवल प्लेइंग फील्ड जिसका जिक्र चुनाव आयोग करता है, वो नहीं मिल पाती है। और इसी पर चोट राहुल गांधी के आर्टिकल ने की, जिसको लेकर एक पूरा बवंडर सोशल मीडिया पर मचा।